हेलो, वेलकम टू प्रॉब्लम सॉल्वर। देखिए आज हम पढ़ेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकली। ओके, फर्स्ट इक्वेशन आपको एक वीडियो है इससे पहले अपलोड की थी मैंने, वहां मिल जाएगी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे हम। सबसे पहले ग्राफ को रीड करेंगे। ओके, ग्राफ को रीड करना या ग्राफ को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। तो देखिए ये ग्राफ है जो कि वेलोसिटी और टाइम को शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमने स्टार्टिंग पॉइंट O लिया है और O से कुछ दूरी पर ऊपर वेलोसिटी की तरफ हमने एक लाइन, इसको एक सेक्शन दिया है और उस सेक्शन का नाम दिया है U, जहां U जो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। ओके, वेयर U इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, एंड देन हमने इसको नाम दिया है वेलोसिटी। ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इस डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी दिखाई है जो कि cv के बराबर रहेगी, क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अभी यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी उसकी 5 है, बाद में यहाँ पर मान लीजिए 10 हो गई, यहाँ 15 हो गई, लास्ट जो रही उसकी तो वो 20 हो गई। तो आपसे जब बात की जाएगी वेलोसिटी के बारे में तो उसकी वेलोसिटी आपसे पूछी जाएगी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी रही। तो आप ये थोड़ी बताएंगे कि पहले 5 थी, फिर 10 हुई, फिर 15, फिर 20। नहीं, आपसे पूछा गया फाइनल वेलोसिटी कितनी है, आप कहेंगे सीधा 20 फाइनल वेलोसिटी। ओके, अब कितने समय टाइम में हुई है, कितने समय में हुई। तो देखिए यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालते हैं, मतलब परपेंडिकुलर क्या, मान लीजिए उसके सेकंड में यहाँ 20 सेकंड है, 20 सेकंड में उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गई। तो इट मींस अगर हम यहाँ से ग्राफ बनाएं इसका 20 मीटर पर सेकंड का यहाँ ले जाके इस जगह से मिला दें तो हमें ये ग्राफ मिलता है। और ये चीज हम इसको बना लेते हैं कि ये बनती कैसे है कि मान लीजिए शुरू के 5 सेकंड में उसकी 10 मीटर पर सेकंड थी, तो ये हो गया इसका। ऐसे ही मान लीजिए 15 जो थी वो अगले 10 सेकंड में हो गई, तो ये ऐसे होता है। मींस ग्राफ रीड करने के मेथड्स हैं। ओके, v यहां पर फाइनल वेलोसिटी है। ओके, टाइम t दे ही रखा है यहां पर। तो सबसे पहले देखिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या चाहिए होता है, डिस्टेंस चाहिए होती है। ओके, जिसे हम s से डिनोट करते थे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इक्वेशन लिख लेते हैं यहां पर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये होती थी हमारी इक्वेशन। नाउ वी विल प्रूव इट। देखिए कैसे प्रूव करेंगे। अब मान लीजिए लेट कोई ऑब्जेक्ट है जिसने s डिस्टेंस कवर की और इसकी फाइनल वेलोसिटी v रही एंड इनिशियल वेलोसिटी u रही। के लिए मान लीजिए डिस्टेंस s रही, तो वो जो डिस्टेंस s कवर्ड है वो हमारी जो डिस्टेंस होगी वो ये डिस्टेंस है, ये पूरा पोर्शन और ये पूरा पोर्शन। मींस जो हमारा एरिया ओ ए बी सी है, ओ ए बी सी जो पूरा एरिया है ये हमारे डिस्टेंस को दिखाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए टाइम और वेलोसिटी की बात चल रही है, तो डिस्टेंस जीरो तो क्या होता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, बट वी हैव वेलोसिटी। तो फिर भी टाइम और वेलोसिटी या टाइम और स्पीड जहां होता है वहां डिस्टेंस शो होती है। तो ये जो ये एरिया और ये एरिया जो है ये हमें यहाँ पर डिस्टेंस की, तो यहाँ जो एरिया है ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ये हमारा एरिया जो है, जो एक तरीके से डॉटेड एरिया में बना रहा हूं, ये एरिया और ये एरिया जो है ये डिस्टेंस कवर्ड जो शो, डिस्टेंस जो कवर हुई है वो शो कर रहा है। तो हम जो निकालेंगे, क्या निकालना है, अब s से निकालना है। s क्या है, डिस्टेंस कवर्ड। तो यहां लिखेंगे इस चीज को, डिस्टेंस कवर्ड जो है वो किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ओ ए बी सी। एरिया ऑफ ओ ए बी सी को हम देखना, ओ ए बी सी या ऐसे ले लो, सी बी या बी सी, वैसे कॉमन सी है, कुछ नहीं है। ओ ए बी सी कैसे भी ले लो आप। तो देखिए ओ ए बी सी को हम कैसे दो में ब्रेक कर सकते हैं। ये पहले देखिए आप, ए ओ डी सी या ए ओ सी डी एक रेक्टेंगल है, दूसरा देखिए ए बी डी एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसके लिए हम इसको
डिवाइड कर सकते हैं एरिया ऑफ ओ ए बी सी को। देखिए कैसे कर सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या है रेक्टेंगल का एरिया, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए ट्राइंगल का एरिया क्या है, ए बी डी, ए बी डी। यहां हमने एरिया ऑफ ओ ए बी सी को दो एरियाज में ब्रेक कर लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी सी, ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। अब देखिए सबसे अब हमें पार्टिकुलर मतलब अलग अलग इसको इक्वेशन मान के और अलग अलग इसके एरियाज निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी सी। टेक एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी। क्या होगा, क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो देखिए लेंथ किसको दिया है, हमने टी नाम दिया है ओ सी को, एंड ब्रेड्थ कितनी है, ए ओ यू है। तो कितना हो जाएगा, u मल्टीप्लाई टी। इसको इक्वेशन 2 लेट कर लेते हैं। ओके, नाउ वी विल ड्राइव आउट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। Now we will work on area of triangle ABD. Area of triangle ABD क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो देखिए ये हमारा ट्राइंगल है ABD, इसकी बेस कितनी है AD, हाफ इंटू बेस सॉरी एडी बेस और इनटू हाइट, हाइट कितनी है बीडी। तो देखिए हाफ एडी कितना है, एडी जो है किसके इक्वल है, एसी ओसी के, और ओसी कितना है टी। देखिए ओसी और ओसी की क्या है टाइम टी। यहां पर हाफ इंटू टाइम इंटू बीडी क्या है। अब हमें बीडी के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा, बीडी हम अभी नहीं निकाल रहे हैं, बीडी के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि बीडी हमें पता नहीं कंफर्म नहीं कि क्या है, बट बीडी से साक्ष्य हो रहा है कि बीडी एक चेंज इन वेलोसिटी है। बी से आप बी की तरफ जाएं तो देखिए लगातार ये वेलोसिटी बढ़ रही है, तो ये चेंज इन वेलोसिटी है। अब चेंज इन वेलोसिटी से हमें कहीं ना कहीं रिलेशन दिखता है, चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है। तो हम इस बीडी की वैल्यू, इसको थर्ड इक्वेशन मानकर इस बीडी की वैल्यू अलग से निकालेंगे। देखिए कैसे, एक्सेलरेशन हमें पता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकिंग। चेंज इन वेलोसिटी क्या है यहाँ पर बी डी। देखिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकिंग, आप खुद देख सकते हैं कि डी पॉइंट पर अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहें तो ए पर है, जो कि हमने इनिशियल वेलोसिटी यू दिखाई है। अगर हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो यहाँ पर अगर हम जैसे मान लीजिए हम 5 सेकंड्स में 10 मीटर पर सेकंड हुई इसकी वेलोसिटी, कितने सेकंड्स में मान लीजिए 5 सेकंड में। तो यहाँ पर डी कितना होगा, अगर हम ऊपर जाए थोड़ा सा तो यहाँ होगा 10 मीटर पर सेकंड। बट ये चीज बढ़ती जा रही है, इट मींस चेंजेस आते जा रहे हैं वेलोसिटी में। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकिंग, यानी कि बीडी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 80। ओके 80। अब इस 80 को इक्वेशन थर्ड रख देंगे, ये इक्वेशन थर्ड इसको साइड में लिखते हैं, तो साइड में नहीं करेंगे, ये फेयर वर्क की है, इसी के नीचे करेंगे। 1 मिनट कर दिया है, पुट इन इक्वेशन थर्ड। देखिए क्या हो जाएगा, हाफ इंटू टी इंटू बीडी की वैल्यू कितनी आ गई ए टी। ओके अब देखिए, अब ये सब चीजें इसको इक्वेशन 4 करके कहकर इस इक्वेशन से वैल्यू, इक्वेशन 4 की वैल्यू और इक्वेशन 2 की वैल्यू कहां रखनी है हमें, इक्वेशन 1 में, क्योंकि हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल जो थी हमारी, डिस्टेंस ट्रेवल। क्यों, क्योंकि हमने ऊपर क्या किया था, डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू क्या किया था हमने, एरिया ऑफ ओ ए
बी सी, बट अब हम यहाँ पर ओ ए बी सी। नाउ अब इसी चीज को हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओएडीसी में तोड़ा था हमने, फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी में तोड़ा था। अब इन दोनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है ना। तो देखिए यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओएडीसी भी आ गया हमारा एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी भी आ गया। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर ये किसका एरिया है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी, इसको लिख देते हैं यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। अब देखिए डिस्टेंस ट्रेवल हमारी क्या थी, डिस्टेंस हमारे पास इक्वेशन थी डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओएडीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। अब देखिए इस दोनों ही हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओएडीसी कितना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओएडीसी इज इक्वल टू यूटी। देखिए पहले यूटी लिख लिया हमने, रेक्टेंगल ओएडीसी हमारा गया जो हमने निकाल कर रखा था। नाउ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी हमारा कितना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी हाफ टी इंटू 80 प्लस यहाँ लिख देते हैं हाफ इंटू टी से टी की मल्टीप्लाई हो जाएगी, टी स्क्वायर हो जाएगा टी स्क्वायर। यहाँ लिखिए फाइनल क्या हो गया, एस इज इक्वल टू हमने डिस्टेंस टेबल को एस माना था यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। ओके।